नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बजट से पहले संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। इसको लेकर लगातार संसद में चर्चा हो रही है। पक्ष एक तरफ से जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर उनको धन्यवाद प्रस्ताव में उनका समर्थन कर रहा है, वहीं विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर सवाल उठाते हुए कह रहा है कि बिहार के लिए खासकर कुछ नहीं था और बिहार के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जा रही थी उस पर भी सवालिया निशान खड़े करें। हमारे साथ राजद सांसद अमरेंद्र धारी सिंह जी हैं। सर, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसमें तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन बिहार के लिए उस तरह की सकारात्मक कुछ रुख निकलता हुआ नजर नहीं आया। देखिए, राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, उसमें मैंने प्रधानमंत्री का बड़ाई भी किया कि काफ़ी काम हो रहा है, मगर कोई भी काम बेकार है अगर कम्युनल हार्मनी नहीं हो देश में। चाहे वो बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, केरला हो, तो जब तक कम्युनल हार्मनी नहीं होगा तो हम तरक्की की ओर जा ही नहीं सकते हैं। और जहाँ तक बिहार का बात है, अगर एक तरह से देखें तो पूरे देश के लिए भी कोई ऐसा चीज़ नहीं अनाउंस हुआ है जिससे हम लोग सोचे कि देश संपन्नता के ऊपर जा रहा हो। अभी तक तो हम लोग सोचते थे 5 ईयर प्लान, अब तो हमें 25 साल का प्लान मिल गया है। 25 साल, आज मैं 62-63 साल का हूँ। 25 साल तक मैं जिंदा रहूँगा भी कि नहीं रहूँगा देखने के लिए कि क्या अमृत काल क्या होता है। और एक तरह से देखिए तो फिर दोबारा सरकार नेहरू जी वाला मॉडल ही लाना चाह रहा है। अब चूंकि वो लोग पंचवर्षीय योजना कर दें तो एकदम डायरेक्ट चीटिंग हो जाएगा, तो इन्होंने बोला कि 25 साल का प्लान बना देते हैं। बट 25 साल का प्लान बनाए तो कौन सा पेपर वो दिखाया है कि 25 साल में ये करेंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बजट भी उसके बाद जो पेश हुआ उसमें बिहार को लेकर काफ़ी बातें हो रही थी। आपके ही सांसद जो मनोज झा हैं, उनकी ओर से भी चर्चा की गई कि बिहार के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो रही थी उसके लिए कुछ नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मांग से बिहार को जो प्रगति होना चाहिए तो उनमें नुकसान हो रहा है? आपको लगता है कि बिहार सरकार बिहार के लिए कुछ करना चाहता है? हम लोग क्यों केंद्रीय सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आज बिहार में एक जो बहुत ही बड़ा स्रोत था आमदनी का, शराब का के चलते जो एक्साइज मिलता था, जो आज पता नहीं 5,000 करोड़ था कि 10,000 करोड़ था, मुझे नहीं पता है, उसको आपने 2016 से बंद करा दिया। आज जो हम बिहार के न्यूज़ में सुनते हैं कि शराब हर गांव में अवेलेबल है, हर शहर में अवेलेबल है। 4 साल पहले सुनते थे कि यही ब्रांड मिलेगा, आज सुनते हैं कि जो ब्रांड ऑर्डर दीजिए वो आपके यहाँ, चाहे वो 10 बजे दिन में हो चाहे 10 बजे रात में हाजिर हो जाएगा। तो हम क्यों एक तरफ रोते रहते हैं विशेष राज्य का दर्जा? जो हमारा आमदनी का स्रोत है हम खुद ही बंद कर दिए हैं। इस पर मैं क्या बोलूँ? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार पे अब सवाल उठा रहे, उसकी जो प्रमुख नीतीश कुमार की पार्टी वो लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। नहीं, वो तो वो जो विशेष दर्जा मांग रही है वो तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बिहार का विभाजन हुआ था तो उसमें जो केंद्र सरकार ने हमें पैसा देने का वादा किया था वो कहाँ मिला है मुझे आज तक, हम लोग को आज तक। मगर जो हमारा अपना स्रोत है पैसे का उसको भी तो हमने बंद कर दिया। एक आखिरी सवाल है कि इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और जेडीयू, जो कि बिहार सरकार में साझेदार के रूप में सरकार चला रही, आपस में खींचतान देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि इस विशेष राज्य के दर्जा पे जेडीयू को कुछ रुख अपनाना चाहिए, कड़क रुख? नहीं, विशेष राज्य के दर्जा पर तो सारे पार्टी एक है। इसमें कड़ा और रुखा और कड़ा या इजी रुख लगाने का बात नहीं है। इसमें तो हम बिहार की उन्नति के लिए तो उसमें विपक्ष और विपक्ष का तो बात ही नहीं है। विपक्ष और पक्ष साथ है इस विषय पर। ये हैं अमरेंद्र धारी सिंह, राज्यसभा सांसद। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।